नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम आज जिसे कहेंगे द्वितीय वर्ष के सत्र में हमने प्रवेश ले लिया है। आज का विषय, वैसे आप जब FY BA में थे तब आपने रेखाचित्र, संस्मरण, साथ ही अनेक कहानियों को और उपन्यास को भी पढ़ा, लेकिन FY BA में विशेष रूप से प्रयोजन मूलक हिंदी इस प्रकार का विषय मुंबई विश्वविद्यालय ने आपको रखा हुआ है। वैसे देखा जाए तो आज का युग ये वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। वैश्वीकरण, इसका मतलब आज विश्व गांव के नजदीक आ गया है और हम सब एक दूसरे से बहुत ही नजदीक आ गए हैं, जिसका कारण ही है जिसे कहेंगे ग्लोबलाइजेशन। प्रयोजन मूलक हिंदी यानी क्या? प्रयोजन का अर्थ क्या होता है? प्रयोजन का उद्देश्य क्या है? इस पर हम आज के जिसे कहेंगे व्याख्यान में थोड़ा बहुत विचार करेंगे। प्रयोजन, इसका मतलब एक विशेष हेतु से जो बनाई गई बातें हैं कार्यालय के संबंध में, और कार्यालय में किस प्रकार हिंदी का उपयोग हम करेंगे उसके संदर्भ में ही बात करेंगे, उसको ही कहेंगे प्रयोजन। और मूलक, इसका मतलब मूल हेतु, और मूल हेतु से न हटकर हिंदी का प्रयोग हम अनेक कार्यालयों में करते हैं। आज अगर हम कहेंगे तो ये कहेंगे कि हिंदी को जिसे कहेंगे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। राष्ट्रभाषा, इसका मतलब भारत की राष्ट्र की एक भाषा हिंदी है। इसकी ओर मैं आज जाऊंगा नहीं, लेकिन इतना निश्चित है कि इसे राजभाषा भी कहा जाता है। राजभाषा का अर्थ है राज्य करने वाली, राज काम करने वाली, कामकाज की भाषा। और कामकाज की भाषा यानी फिर वहां बात आती है प्रयोजन मूलक हिंदी। अनेक कार्यालयों में, दफ्तरों में कामकाज के लिए उपयोगी ऐसी भाषा, वह भाषा यानी जिसे कहेंगे प्रयोजन मूलक हिंदी। इतना ही इसका सारांश रूप में अगर हम विचार करेंगे तो ये बात आपको समझ में आएगी। विशेष रूप से राजभाषा, इसका मतलब दफ्तरों में, कार्यालयों में उपयोग में लाई जाने वाली भाषा। जैसे कि भारत एक विविध भाषाओं से समृद्ध ऐसा भारत देश है। अनेक राज्यों में अनेक भाषाएं बोली जाती है, लेकिन जिसे कहेंगे, जैसे सोच लीजिए एक उदाहरण के तौर पर कि संसद भवन में अनेक राज्यों से आए हुए जिसे कहेंगे मनोनीत खासदार जो होते हैं, अपने अपने राज्यों की वह समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रश्नों को उठाते हैं, और जो अपनी भाषाओं से या अंग्रेजी से उठाते हैं, लेकिन उसका तुरंत अनुवाद हिंदी में किया जाता है और जो सभी को समझ में आता है और उसका जिसे कहेंगे कार्यालय में उपयोग किया जाता है। आप किसी भी दफ्तर में जाइए, हिंदी आपका स्वागत करेगी। आप बैंकों में जाइए, आप जिसे कहेंगे इंश्योरेंस ऑफिस में जाइए, यानी जिसे कहेंगे जीवन बीमा कार्यालय में जाइए, किसी भी दफ्तर में जाइए, हिंदी से आपका स्वागत किया जाता है। हम फिर से विषय पर आ जाते हैं। आज जिसे कहेंगे जनसंचार माध्यम का युग है। जनसंचार माध्यम, इसका मतलब है जनता तक पहुंचने के लिए एक ऐसा माध्यम जो है हिंदी। और जनता तक हम अनेक जिसे कहेंगे दो चार मदों के आधार पर स्पष्ट करेंगे
और वहां तक पहुंचेंगे कि हम जनसंचार माध्यम से कैसे लोगों तक पहुंचते हैं और इसका उद्देश्य क्या है। जैसे देख लीजिएगा कि रेडियो और साहित्य का संबंध, दूरदर्शन और साहित्य का संबंध, फिल्म और साहित्य का संबंध, और जैसे आज के युग में अगर सोचे तो मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से हम कैसे उन तक पहुंचते हैं, जनता तक पहुंचते हैं, सामान्य जन तक पहुंचते हैं। और ये सारे विषयों के मद्देनजर रखकर मैं कुछ बातें आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। रेडियो और साहित्य का संबंध बहुत ही गहरा है। रेडियो का एक उदाहरण अगर देना चाहूंगा तो मैं ये कहूंगा कि रेडियो पर अनेक साहित्य की वार्ताएं होती है, चर्चाएं होती है, अनेक साहित्यकारों को बुलाया जाता है और उसके आधार पर जिसे कहेंगे हम लोगों तक पहुंचते हैं। जैसे सोच लीजिए एक उदाहरण के तौर पर हवा महल नाम का एक कार्यक्रम होता है रेडियो के माध्यम से 9:30 बजे और उसमें हिंदी के अनेक रचनाकारों ने लिखे हुई एकांकिकाएं, उसमें से कुछ दृश्यों को लिया जाता है और उसमें रखा जाता है। जैसे समझ लीजिएगा हरि कृष्ण प्रेमी का नाटक है, उपन्यास जिसे कहेंगे भीष्म साहनी का कोई एकांकिका है, मोहन राकेश की कोई एकांकिका है, और उसके माध्यम से जिसे कहेंगे रेडियो नाटक खेला जाता है। और जहां वो दृश्यात्मकता नहीं होती वहां हम रेडियो के माध्यम से जुड़ते हैं, वहां हम रेडियो के माध्यम से उस नाटक को सुनते हैं। दूसरी बात है दूरदर्शन की बात देखिएगा। दूरदर्शन में एक फर्क है। दूरदर्शन में एक फर्क क्या है? एक फर्क ये है कि वहां हमें दृश्यात्मकता भी है और हम उसे जिसे कहेंगे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जैसे समझ लीजिएगा एक उदाहरण के तौर पर आपको बताऊंगा कि भीष्म साहनी का तमस उपन्यास है और उस तमस उपन्यास को जिसे कहेंगे दूरदर्शन के माध्यम से दिखाया गया और दिखाने जाने के बाद उसमें बात यह थी कि जिसे कहेंगे तमस यानी अंधकार, और उसमें से कुछ दृश्य दिखाए गए और ये जिसे कहेंगे मालिका बहुत दिनों तक चली दूरदर्शन पर और जिसके माध्यम से लोगों ने उसे पसंद भी किया। प्रेमचंद की कोई कहानी है, जैसे समझ लीजिए सदगति कहानी है। सदगति का अर्थ ये हुआ सद और गति, मोक्ष को प्राप्त होना। एक सामान्य जाति का दलित वर्ग का एक पुरुष जिसे कहेंगे मजदूर काम करने आता है और अपने कुल्हाड़ी से जिसे कहेंगे लकड़ी तोड़ते तोड़ते वो बेचारा दम तोड़ देता है। कहानी का मैं सारांश बता रहा हूं। और वो दम तोड़ने के बाद ब्राह्मण के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि इस मजदूर का क्या किया जाए, क्योंकि अगर दलित ये कुल्हाड़ी से लकड़ी तोड़ते तोड़ते ये जिसे कहेंगे मृत्यु को प्राप्त हुआ तो बहुत बड़ी समस्या होगी। ब्राह्मण रात के अंधेरे में उस मजदूर के पांव को जिसे कहेंगे डोरी बांध देता है और दूर गांव के बाहर उसे छोड़ जिसे कहेंगे दफना कर वापस आ जाता है। तो प्रेमचंद की ये कहानी सदगति, ऐसी अनेक कहानियां, ऐसे अनेक उपन्यास, ऐसे अनेक नाटक और ऐसी बहुचर्चित जिसे कहेंगे जो समाज को कुछ देने वाली है, जनता को कुछ देने वाली है और जिसे कहेंगे एक संवेदना के माध्यम से जो छटपटाहट होती है उसको भी हमें मद्देनजर देती है, मद्देनजर रखती है। तो उसको हम कहेंगे कि यह बात विशेष रूप से दूरदर्शन के माध्यम से लोगों को प्रभावित करती है। दूरदर्शन एक ऐसा माध्यम है जो प्रभावित करता है, क्योंकि हमारे सामने दृश्य होते हैं, हम उसको देखते हैं, आंखों में उसको जिसे ढाल देते हैं और दूरदर्शन के माध्यम से हमें ऐसा लगता है कि हम दूर से बैठकर भी उसका दर्शन प्राप्त करते हैं। और एक उदाहरण देता हूं, जैसे समझ लीजिएगा कि क्रिकेट की मैच ऑस्ट्रेलिया में हो रही है
हम घर में बैठकर उसका भी जिसका कहेंगे आनंद लेते हैं। खैर, मैं तीसरी बात पर आता हूं। बहुत ही सारांश में आपको ये मैं बातें आपको समझा रहा हूं। फिल्म है, फिल्म इसका मतलब सिनेमा। सिनेमा जगत में भी अनेक रचनाकारों ने, हिंदी के रचनाकारों ने प्रयत्न किया और उन्होंने अच्छी रचनाओं को देकर फिल्म में अच्छी अच्छी बातें जिसे कहेंगे सामने आई। प्रेमचंद भी फिल्म में जिसे कहेंगे अपने कहानियों के माध्यम से चर्चित हुए। भीष्म साहनी ने भी अपनी अनेक रचनाओं को लिया और उन्होंने भी फिल्म में जिसे कहेंगे ऐसी रचनाओं को रखा। मैं विस्तृत रूप में जाऊंगा नहीं, लेकिन फिल्म और साहित्य का नजदीक का संबंध है। साहित्य यानी सहित लेकर जाना, साथ साथ लेके जाना। और जब हम किसी फिल्म को देखते हैं यानी उसका चित्रण हम देखते हैं, जो छाया चित्रण होता है, फिल्म होती है, उसको हम जब देखते हैं तो बड़े ही प्रभावशाली ढंग से उस साहित्य की रचना को प्रभावशाली ढंग से उसमें रखा जाता है और जो हमें जिसे कहेंगे बहुत ही प्रभावित कर देता है। आगे का और एक मुद्दा जो आज बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोबाइल और इंटरनेट। विद्यार्थी मित्रों, मोबाइल के माध्यम से भी जिसे कहेंगे हम या जिसे कहेंगे जनसंचार माध्यम, इसका मतलब यह भी एक माध्यम है कि इसके माध्यम से हम आप तक पहुंच रहे हैं। मोबाइल ये भी जिसे कहेंगे 21वीं सदी की बहुत बड़ी देन है। आज ऐसा कोई व्यक्ति, आज ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके पास जिसे कहेंगे मोबाइल ना हो। मोबाइल के कारण जिसे कहेंगे हम भी नजदीक जाते हैं और इंटरनेट के कारण जिसे कहेंगे विश्व भर की खबरें, विश्व भर के समाचार हम आप तक या हमें पता चलते हैं। इस प्रकार मोबाइल एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम आप तक पहुंच सकते हैं। ये सारी बातें जरूरी है। जो प्रयोजन मूलक हिंदी इस प्रकार का जो पेपर नंबर 3 है उसके अंतर्गत जिसे हमें पढ़ना है, और भी बहुत सारी बातें हैं जैसे कहेंगे पत्रकारिता। पत्रकारिता भी एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से जिसे कहेंगे वहां तक जिसे कहेंगे पहुंचते हैं। पत्रकारिता यानी क्या? तो पत्रकारिता यानी जिसे कहेंगे समाचार पत्र। समाचार पत्र के माध्यम से भी जिसे कहेंगे हम जनता के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे समझ लीजिएगा, जब ये कोई माध्यम नहीं थे, न रेडियो था, न दूरदर्शन था, न जिसे कहेंगे फिल्में नहीं थी, जब मोबाइल नहीं था, जब इंटरनेट नहीं था, तब एक ऐसी बात थी, बहुत बड़ी बात थी, जो पत्रकारिता। पत्रकारिता के माध्यम से जन आंदोलन हुए। पत्रकारिता के माध्यम से हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ऐसे न जाने कितने लोग होंगे, ऐसे न कितने महापुरुष होंगे जिन्होंने हमें उससे लाभान्वित किया। यह एक उदाहरण देना आवश्यक है। महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक जी ने केसरी समाचार पत्र निकाला। जैसे हिंदी के समाचार पत्र में आज का आनंद, नव भारत टाइम्स बहुत बड़ा मायने रखते हैं और जिसे कहेंगे पत्रकारिता के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा विषय है, व्यापक विषय है। लेकिन उस व्यापकता की ओर मैं जाऊंगा नहीं। आपको कुछ मद्दों के माध्यम से इतना ही कहूंगा कि पत्रकारिता के माध्यम से हम बहुत ही नजदीक आए और हमें कुछ बातें उसमें से भी प्राप्त हुई और हमने उसको ग्रहण किया, और ये बात बहुत ही मायना रखती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको इतना ही ध्यान में रखना होगा। आज के दिन हम कुछ
भी मुद्दों पर हमने विचार किया जो आप तक पहुंचे, आपको समझ में आए। हाँ, और इसीलिए मैं आज यहाँ रुकता हूँ। आपने मुझे सुना, कुछ आपकी शंकाएं होंगी तो आप जरूर मुझे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस, 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 कट कराई दे 10 मिनट।